हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी। आज हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। आप लोगों के लिए यहाँ पर सामने एक सेंटेंस दिया गया है हिंदी में। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया गया है, इस सेंटेंस को हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या सेंटेंस है, एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। सो डियर लर्नर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सेंटेंस को हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसके पहले मेरे जो भी वीडियोज़ हुए हैं उनमें मैंने आपको ट्रांसलेशन के 5 बेसिक रूल्स बताए हुए हैं। तो उन्हीं 5 बेसिक्स रूल्स का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और दिए गए सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमारा रूल था वो क्या था कि हमारे हिंदी में जितने भी ये शब्द हैं उनको, उन शब्दों के हम इंग्लिश में मीनिंग ढूंढेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट, दिल्ली। दिल्ली के लिए हमेशा दिल्ली ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो दिल्ली आ जाएगा ये। तो ये आ गया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन, ट्रेन के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन ही यूज़ करेंगे, TRAIN। तो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उन हिंदी के शब्दों के इंग्लिश में हम मतलब ढूंढने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म के लिए क्या होगा कि प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। नंबर, नंबर के लिए भी हम आमतौर पे नंबर ही लिखेंगे। 5 के लिए हम 5 को ही यूज़ पर लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पर, प्लेटफॉर्म पर आती है। पर के लिए हम जनरली ऑन का यूज़ करेंगे। आती है, अब आती जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में एक शब्द है अराइव, ARRIVE, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है, यानी 5 पर आती है। अभी हमने यानी जाने वाली को अभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। ये क्यों छोड़ दिया है ये आप आगे सेंटेंस में समझ पाएंगे। तो मोस्टली जो भी हम लोगों ने शब्द हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली हो गया, ट्रेन एज इट इज़ हो गया, प्लेटफॉर्म एज इट इज़ हो गया, नंबर भी एज इट इज़ हो गया, 5 भी एज इट इज़ हो गया, पर को भी हमने ले लिया है, आती ये भी कर लिया है। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं जाने वाली और है, ये हमारे बचे हुए हैं। तो एज पर द हमारे फर्स्ट बेसिक्स रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन का हमने इनके मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने वर्ड्स को हमने यहाँ पर लिख लिए हैं उनके नीचे। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड वाले बेसिक रूल पर। सेकेंड वाला बेसिक रूल हमें ये देखना है कि ये जो हिंदी का दिया गया सेंटेंस है ये किस टेंस में बना हुआ है, किस टेंस का है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ पर पढ़ें तो ये जो सेंटेंस को हम गौर से देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर हमें आती है यानी ती है, ये आया है। क्या आया है? ती है। तो हिंदी में जो भी ये सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आते हैं, तो ये आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो टेंस हमें यहाँ पर पता चल गया। क्या हो गया हमारा यहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमने यहाँ पे सेकंड का भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर थर्ड वाले बेसिक रूल पर। फर्स्ट में हमने ये कर लिया, शब्दों को निकाल लिया हमने, वर्ड्स को निकाल लिए। सेकंड में हमने टेंस पता कर लिया। थर्ड जो कि इम्पॉर्टेंट है हमें अंग्रेजी का सेंटेंस डेवलप करने के लिए, कि जो हमने टेंस यहाँ पर फाइंड आउट किया है उस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने शायद टेंस पढ़े होंगे, ठीक है। तो यदि आपने टेंस पढ़े हैं तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगता है, देन
बाकी का जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला है इसका? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा वर्ब में, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 रूल्स फॉलो कर लिए हैं। 4th वाला रूल जो हमें देखना है कि अब हमें यहाँ पे जो भी दिए गए वर्ड्स हैं उनको हमें यहाँ पर अरेंज कर लेना है एज पर ये फॉर्मूला जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ट्रेन के लिए बताया गया है। ये ट्रेन जो है ये हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रेन। तो हम पहले सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रेन। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन सा है? ये तो नाउन हो गया, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लेटफॉर्म ये भी नाउन हो गया एक तरह से। नंबर ये भी एक तरह से नाउन हो गया। 5 नंबर ये भी हो गया है, ठीक है। ऑन ये नहीं आ सकता है। अराइव, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है आती, अराइव ये होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। ट्रेन अराइव ए, ठीक है। अब हमारा ये आ गया। अब हमने इसको भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा वर्ब है उसमें एस या ईएस हमें यहाँ पर लगाना है। अब आप लोगों को ये पता है कि वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस कब लगता है या ईएस कब लगता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ट्रेन सिंगल है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें एस लगाना पड़ेगा। द ट्रेन अराइव्स। तो हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब बाकी का क्या बचता है? ऑब्जेक्ट बचता है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या बचा है? अब यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो बचे हैं ये हमारे सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अराइव्स, ठीक है। ट्रेन अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक है। 5, ट्रेन अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 फॉर दिल्ली आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। 5 दिल्ली। तो हमने हमारे जो भी यहाँ पे मेन जो मेजर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से जो भी हमने आप यहाँ पर अरेंज कर लिया है। अब हम इस सेंटेंस को इम्प्रोवाइज करेंगे, परफेक्ट बनाएंगे ताकि ये एक तरह से ट्रांसलेटेड सेंटेंस हमें लग पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ट्रेन। क्या है? ट्रेन सिंगल है। पर्टिकुलर आपको पता होगा कि जो ट्रेन होती है उस ट्रेन का एक नाम होता है और उसका एक यूनिक नंबर भी होता है, ठीक है। तो संसार में वो अकेली ही ट्रेन है और कोई दूसरी ट्रेन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे द आर्टिकल्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया द ट्रेन, ठीक है। द ट्रेन अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक है, फॉर दिल्ली। किसके लिए? जाने वाली, फॉर दिल्ली, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया यहाँ पर। इस सेंटेंस को हम एक अलग तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वो क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। द ट्रेन फॉर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली arrives, okay, on platform number 5। तो ये जो सेंटेंस है आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा द ट्रेन अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5 फॉर दिल्ली, या सेकेंड ऑप्शन ये हमारा बनता है कि द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो ये जो भी सेंटेंस हमने बनाए हैं ये
एज पर दी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES का यूज़ करके देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यही है हमारा दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है। द ट्रेन अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5 फॉर दिल्ली। द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। सो डियर लर्नर्स, मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप फॉलो करें। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि कुछ कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर आप बताएं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, गुड बाय।